हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया कंसेप्ट। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे चले गए थे हम। एंड दैट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर। क्योंकि इसके बाद आप करेंगे वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 5 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब वो जेएम कीन्स ने दिया था, कीन्स ने बिलीव किया था कि यहाँ पर पहले बात इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, कितने टाइम्स हमारी इनकम बढ़ती है विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हमने सपोज करो हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 10,000 की, तो उस 10,000 की इनकम इन्वेस्टमेंट से हमारी कितने टाइम्स हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, उसको हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा। तो कीन्स ने बिलीव करा क्या कि इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट से क्या कितनी इंक्रीज हो रही है फाइनल इनकम बाय हाउ मेनी टाइम्स। मतलब सिंपल वर्डों में बोलूं, सिंपल शब्दों में बोलूं तो कितने टाइम्स हमारी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है विद इन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। तो जो मल्टीप्लायर वो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है, मेनली डेफिनेशन आपकी ये और ये वाली है कि कितने टाइम्स हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, ये रेशियो है नेशनल इनकम के अंदर बढ़ने का और ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जितना चेंज हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर आया उससे कितना हमारा नेशनल इनकम पे इफेक्ट हो रहा है, उनके बीच का रेशियो हमने क्या कहा, मल्टीप्लायर कहा, जिसको हमने स्मॉल के से डिनोट करा। ठीक है। ए जो होता है वो हमारा फिर फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लायर का, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई रिप्रेजेंट्स चेंज इन इनकम, जबकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सपोज करो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई 4,000 करोड़ की, और जो जनरेट करती है एडिशनल इनकम दैट इज डेल्टा वाई ऑफ 16,000 करोड़। तो जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के है इस केस के अंदर वो क्या आएगा, 16,000 जितना हमारा इनकम बढ़ी डिवाइडेड बाय कितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी। तो कहते हैं ना कि अगर हमें ये देखना कि भैया हमने कितने रुपए लगाए और कितने हमें रिटर्न मिले, तो हमें ये देखना होता है कितने टाइम्स हमारी इनकम जो है वो जनरेट हुई है, कितने टाइम्स हमने पैसा उससे कमाया। तो लेटेस्ट नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर हमने 4,000 रुपये लगाए और उससे हमें 16,000 रुपये मिले, तो हमें 12,000 रुपये का जो है वो क्या हुआ, मुनाफा हुआ। इन टोटल हमारे कितने टाइम्स इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होगी, 4,000 लगाने से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ गया, हमारा ए आ गया। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लायर। फिर आया मल्टीप्लायर और एमपीसी क्या होता है। तो यहाँ पर एमपीसी आपको पता ही क्या होता है, उसके बीच में क्या है, एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है बिटवीन दी एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतनी ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लायर की होगी, और वाइस वर्सा। मतलब अगर कम होगी एमपीसी तो लेस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है। हमने कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा था, कीन्स की जो कीन्स ने दिया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है वो क्या, ये क्या दिखाता है, ये भी वही दिखाता है कि एक पर्सन की इनकम या एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे पर्सन के लिए क्या होती है, उसकी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पे करा, मेरे लिए तो वो खर्चा हुआ, लेकिन आपके लिए वो क्या होगी, इनकम होगी। सेम अगर आपने मेरे को कुछ पे करा, मेरे लिए वो इनकम होगी, लेकिन आपके लिए क्या होगा, वो एक खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये इनकम को भी बढ़ाती है ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम को बढ़ाती है। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, इसको इस इनकम जो जनरेट होते हैं उसको स्पेंड करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, जिसके कारण हमारा एमपीसी भी तो बढ़ेगा ना। और अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। अब ये एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशन क्या होता है, कैसे आता है, वो सब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूला यूज होगा एमपीसी का इन दी मल्टीप्लायर। ठीक है। अगर यहाँ पे हायर एमपीसी होगी तो पीपल लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करेंगे कंजम्पशन के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी मोर। और अगर पीपल की कम होगी एमपीसी, मतलब अगर लोगों की कम इनकम होगी तो वो कम प्रोपोर्शन स्पेंड करेंगे कंजम्पशन के ऊपर, तो उसमें क्या वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी कंपेरेटिवली लेस। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक रिलेशनशिप लिखा आ रहा है बिटवीन दी मल्टीप्लायर एंड दी एमपीसी, बट सर यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ ना, उसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना और समझने का बात है बस, और कुछ नहीं करना आपने इसमें, सिर्फ समझो और देखो। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक रिलेशन पता है कि जो हमारी इनकम होती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, ये हमने नॉर्मली पढ़ा था। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा लगा दूं, मतलब चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिखा दूं, तो ये कुछ चेंज मतलब कुछ गलत तो नहीं है, सही है ना। तो इसके में अगर हम इसको डिवाइड कर दे विद द चेंज इन इनकम दोनों साइड से, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, मैंने डेल्टा लगा दिया, चेंज कर दिया सब जगह। ठीक है।
अब मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग डेल्टा वाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मैंने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, प्लस में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई, ये हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, जल्दी बताओ, हमने पढ़ा था एमपीसी का फॉर्मूला, या एमपीसी की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे क्या आ गया, एमपीसी आ गया, प्लस में अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा मल्टीप्लायर का के का, क्या पढ़ा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, बताओ जल्दी क्या पढ़ा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। हमने पढ़ा मल्टीप्लायर में कि कितने टाइम्स हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई पढ़ा ना, लुक हियर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई पढ़ा, ठीक है। अब बट यहाँ पे तो ये उल्टा दे रखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में ये लिख सकता हूँ, ये लिखा। चलिए इसके बाद आगे जगह नहीं तो हम इसको साइड पे सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू में यहाँ पर के एलसीएम आ गया हमारा चलो के को भी एलसीएम नहीं लेते, हम इसको और सॉल्व करते हैं इजी वे में। क्या करा मैंने, एमपीसी इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस एमपीसी हो गया इज इक्वल टू में 1 अपॉन के आ गया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो के की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया, नया फॉर्मूला आ गया कि जो के है वो हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी आ गया। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, एक नया रिलेशन निकल के आ गया एमपीसी और के बीच में। अब आगे कहता है कि मल्टीप्लायर इन टर्म्स ऑफ एमपीएस। अब यहाँ पे हमने निकाला कि इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है, राइट। अब अगर ये है तो हमने एक रिलेशन और पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से एमपीएस की वैल्यू निकाल लूँ तो वो मेरा क्या जाएगा, 1 माइनस एमपीसी आ जाएगा। तो अगर मैं इस 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू जो हमारी एमपीएस आ रही है उसको मैं इधर पुट कर दूँ तो मेरा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एमपीएस। तो ये मेरा थर्ड फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों फॉर्मूले जो है वो लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिलेशन की मल्टीप्लायर जो है के जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है विद दी एमपीसी और इनवर्सली रिलेटेड है विद दी एमपीएस, ठीक है। तो अगर हम देखें के एंड एमपीसी आर डायरेक्टली रिलेटेड, दैट इज एमपीसी इज मोर, मल्टीप्लायर इज मोर एंड वाइस वर्सा। ऑन कॉन्ट्रेरी और हायर द एमपीएस लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज निकाल के देखिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पुट करो आपकी वैल्यूज आती जाएंगी मल्टीप्लायर की। एक टेबल दिखा रखा है आपको कि अगर 0 एमपीसी है और 1 एमपीएस है तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 है। लेकिन जैसे ही हमारा हाफ आया एमपीसी और ये हाफ हुआ तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ गई। और अगर हमारा एमपीसी ज़्यादा है, हायर द वैल्यू है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एमपीएस की वैल्यू तो कम है बट यहाँ पे तो हायर है, तो यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जबकि एमपीसी में यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें मल्टीप्लायर की तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। और अगर हमारा यहाँ पर एमपीसी 1 होएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट कम्स टू बी 1 अपॉन 0 दैट कम्स टू बी इन्फिनिटी। तो हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मल्टीप्लायर की वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की बात करें तो वही के इज इक्वल टू में क्या होएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और अगर यहाँ पर मैं एमपीसी की वैल्यू मिनिमम यानी 0 लूंगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 दैट कम्स टू बी 1। तो मेरे पास आ गई मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इस वे में जो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।